सभी को राधे राधे। दर्शकों, सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। आज का वीडियो एक दर्शक के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये दर्शक कहते हैं कि मैं 42 साल का हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने घर के महिला पुरुषों और आसपास या रिश्तेदारों के घर में महिला पुरुषों की सोच और व्यवहार को कैसा पाया, इस आधार पर अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नाना और दादा दोनों ही सीधे साधे किस्म के प्राणी थे। दोनों घर चला पाने में बिल्कुल फेल थे। दोनों के पास ज्यादा खेत भी नहीं थे और न ही वे खेती में रुचि लेते थे। इसलिए मेरी नानी और दादी को दबंग होना पड़ा, वरना साल 1920 में भारत के गांव में उनका जीना मुश्किल था। मेरी नानी और दादी दोनों ही कर्मठ बनी। खुद उपले बनाकर, सब्जी उगाकर, खेत खलिहान का काम देखने से लेकर बच्चों को संभालने तक का जिम्मा लिया। उन्हें समाज से इतना जूझना पड़ा कि दोनों उच्च स्तर की लड़ाकू स्त्रियां बन गई। अपने पतियों को तो देखते ही ऐसा लगता था कि वो उनका खून ही पी जाएंगी। मेरे मन में मेरी नानी और दादी को लेकर बहुत सम्मान है। भले ही मेरे परिवार के लोग या रिश्तेदारों ने उनकी आलोचना की, उनको बुरी स्त्री माना, लेकिन मेरी नजर में वो बुरी स्त्रियां नहीं थी। उन्हीं स्त्रियों की वजह से मेरी माँ, मेरे पापा जिंदा बचे, आगे बढ़े, पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बेहतर हासिल करने की ताकत पाई। मेरे नाना और दादा दोनों का इनमें इतना ही योगदान था कि उन्होंने इन सबको जन्म देने में सहयोग दिया। एक घर दिया जिसमें वो समाज की नजर में उनके पति थे। मेरी नानी दादी के समकक्ष वो महिलाएं जिनके पति खूब कमाते थे, समृद्ध किसान थे, उनको मैंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते पाया और फिर वो झगड़े में शामिल होने के लिए अपने पति बेटों को उकसाती थी या फिर लड़ाई में खुद ही घर के पुरुष शामिल हो जाते थे। उसके बाद मौखिक झगड़ों के शारीरिक हिंसा में बदलने के आसार बन जाते थे। लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि जो महिलाएं कामकाजी थीं, उनके पास इन सब के लिए समय न के बराबर होता था, जबकि घर में आराम से सब कुछ पा रही महिलाएं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। शायद यही उनका फेवरेट टाइम पास था। वहीं उस समय के पुरुष गांव की राजनीति के हिसाब से गुटों में बंटकर बाहरी जीवन की समस्याओं से जूझते थे। वो भी लड़ते थे, खून खराबा करते थे। दुश्मनी हो तो छोटी बातें भी आग भड़काने का काम करती थी। ऐसा नहीं था कि पुरुष नहीं लड़ते थे, लेकिन उनकी लड़ाई के मुद्दे महिलाओं के आपसी मुद्दों से अलग होते थे और अलग होने स्वाभाविक भी थे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगहों पर जीवन ज्यादा बिताते थे। महिला घर में ज्यादा रहती थी तो पुरुष ज्यादा बाहर रहते थे। दोनों के जीवन जीने के सारे मसले ही अलग थे। इसमें छोटा बड़ा मैं नहीं देखता। पुरुष लड़े तो वो बड़े मुद्दे, महिला लड़े तो वो छोटे मुद्दे, यह मैं नहीं मानता। मेरी नानी और दादी दोनों कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत प्रगतिशील थीं। उन दोनों ने अपने बच्चों को मार मार के पढ़ाया, खुद जितना जानती थी उतना सिखाया, फिर स्कूल भेजकर पढ़ाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरी माँ आजादी के बाद के भारत में सरकारी टीचर बनी और मेरे पिता भी सरकारी नौकरी में गए। नानी दादी के बच्चों ने आगे चलकर पैसा कमाया तो घर में समृद्धि आई और फिर स्त्रियों की वही दुर्गति की गई। बेटियों को उतनी ही शिक्षा दी गई जिससे बस उनकी शादी हो जाए। पतियों ने अपनी पत्नियों की एक न चलने दी। मेरे खुद अपने घर में और चाचाओं के घरों में बेटियों को बस शादी करने के लिए जैसे तैसे डिग्री दिलाई गई। जितनी बहुएं आई वो भी उसी पीढ़ी की थी जिनको शिक्षा सिर्फ औपचारिकता भर मिली थी। मेरी माँ कामकाजी रही तो उनको मैंने कभी छोटी मोटी बातों पर झगड़ते नहीं देखा। उनके पास यह सब करने का समय ही नहीं था। वहीं उनके बाद की पीढ़ियां जो घरेलू महिलाएं बनी, उनका स्वभाव वैसा ही बना कि पहले झगड़ा करो, फिर अपने पति बच्चों को उसमें शामिल करो। मेरा यह मानना है कि कामकाजी महिलाएं जो बाहर निकलकर काम करती हैं, उनके स्वभाव और मुद्दे घरेलू महिलाओं के स्वभाव और मुद्दों से अलग होते हैं। इसी तरह घर में रह रहे पुरुषों और कामकाजी पुरुषों के स्वभाव और मुद्दों में अंतर होते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। अब बात पुरुषों की करते हैं।
नानी दादी के जमाने में जिन घरों में पुरुष मजबूत थे, कमा कर ला रहे थे, उन्होंने अपने घर में पत्नियों, बेटियों और बहुओं को घरेलू ही बनाए रखना उचित समझा। उनके पोटेंशियल, प्रतिभा और भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। वो बस घर संभालने में झोंकी जाती रहे, घर के पुरुषों के लिए खाना बनाती रहे, सबको अच्छा खिलाकर बाद में बचा कुचा खाती रहे। बस यहीं तक उन पुरुषों की सोच सीमित रही। वो जानते थे कि महिलाएं अगर मजबूत हो गई तो उनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी। इसलिए सदियों तक महिलाओं को इसी तरह से घरेलू बनाकर रखा गया। अब जब समाज ने कई पीढ़ियों तक महिलाओं को वैसा ही रखा, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, पुरुषों के ही भरोसे रखा, तो वो अपने हर काम में पुरुषों का मुंह तो ताकेंगी ही, पुरुषों से उम्मीद तो करेगी कि वो कुछ करे। यही बात उन घरेलू लड़ाई झगड़ों में भी लागू होती है। पुरुष के भरोसे ही रही स्त्री उसी के भरोसे लड़ाई भी छेड़ती है। इसमें यह कहना कि स्त्रियां सुनियोजित तरीके से झगड़े करती हैं, यह सही नहीं है। उनकी मानसिकता की कंडीशनिंग ही ऐसे की गई होती है कि वो हर बात में पुरुष पर निर्भर होती हैं। जब घर में 2-3 भाइयों का संयुक्त परिवार रहता है तो सबकी पत्नियां क्यों किचन में अपने अपने पति बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना बटोरने का प्रयास करती हैं और इसके लिए लड़ाई करती हैं? क्या इसके लिए सिर्फ स्त्रियां ही जिम्मेदार है? पति बेटों के रूप में वो पुरुष जो बरामदे में या कमरे में फालथी मारकर बैठ जाते हैं, क्या वो उन महिलाओं को नहीं उकसाते कि जाओ किचन में जो भी अच्छा है हमारे लिए बटोर कर लाओ? क्या उन महिलाओं के इस भ्रष्ट व्यवहार करने में पुरुषों का हाथ नहीं होता? परिवार में कौन किसको कठपुतली बनाता है? मैंने तो यही देखा कि पुरुष ही महिला को कठपुतली बनाकर रखता है और जैसे उसको चलाता है वो चलती है। एक असुरक्षित स्त्री जिसका पति मर जाए तो ससुराल वाले उसको वहां से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। वो जीने के लिए क्या क्या हरकतें करने को मजबूर होती है। पुरुष उसमें भी उसकी इस मनोदशा का लाभ उठाता है और उसको कमजोर ही रखना चाहता है। कई तो बस दैहिक रिश्ते तक सीमित होते हैं। पत्नी कैसे जी रही है उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसे में स्त्रियों की मनोदशा खराब नहीं होगी तो क्या होगी? क्या यही उनका प्राकृतिक स्वभाव था या फिर समाज ने उनको ऐसी जिंदगी दी है? क्या वो ऐसा व्यवहार करने के लिए इसलिए मजबूर नहीं है? ठंडे दिमाग से सोचकर बताएं। दर्शकों, आपने पूरी वीडियो देखी। यह वीडियो हमारे एक दर्शक के जीवन में घटी घटनाओं और उनके अनुभव पर आधारित है। यह उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं। आपके अनुभव कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है आपके विचार इनसे मेल न खाते हो। यदि ऐसा है तो आप भी अपने अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं और यदि आप इनके विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप भी इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे चलने की आज्ञा चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।